हेलो कैंसर, ये होगी आपकी ईयरली रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें हम कवर करेंगे लव लाइफ ऑब्वियसली एंड करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ओके, इसमें हम लव लाइफ में सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, जो इवन क्रश के साथ भी इन्वॉल्व करते हो, चाहे बिल्कुल सिंगल हों कम्प्लीटली, उनके लिए भी, और इन्वॉल्व वाले भी जो पहले से इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, चाहे मैरिड हो, चाहे जैसे भी हों, उनके लिए भी। एंड देन करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ओके, सो ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर में यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सॉरी। एंड अगर आपको बुक करनी है मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये सिंगल्स के लिए है। ओके, तो हर कार्ड 2-2 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज। सो 8 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए भाई, कैंसर जो लोग अभी कम्प्लीटली सिंगल हैं उनके लिए थोड़ा मायूसी भरा रहने वाला है ये पूरा साल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप नहीं आएगा, रिलेशनशिप भी आएगा, और एक्चुअली मल्टीपल रिलेशनशिप आएंगे, लेकिन सभी डिसअपॉइंटिंग होंगे। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उस केस में आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, हालांकि किसी एक से बात बन भी सकती है, बट वो बनते बनते बिगड़ भी जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है द टावर से, कि इसका मतलब है कि पहले जो 2 महीने हैं ना, उसमें बहुत सरप्राइजेज़ आपको मिलने वाले हैं। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, बिल्कुल अचानक से सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। जो लोग क्रश के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए भी मैं देख रहा हूँ अचानक से क्रश जो है आपसे बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं और आपसे बातचीत करना स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये पूरा 2 महीने। ओके, जनवरी और फरवरी तो वैसे भी बहुत रोमांटिक होता है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी कुछ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन देखिए जितनी जल्दी ये चीज़ शुरू होगी ना उतनी जल्दी ख़त्म भी हो सकती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए जनरली मेरा ये मानना है, बाकी लोगों का तो मैं जानता नहीं, बट मेरा ये मानना है भाई कि कोई भी चीज़, मतलब स्पेशली रिलेशनशिप, अगर धीरे धीरे बिल्डअप की जाए ना तो वो स्ट्रांग होती है। अगर जो एकदम से बने हुए जो रिश्ते होते हैं ना वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। ओके, तो रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, नींव रखी जाती है उसकी प्रॉपर, मुझे लगता है। और जो ये चीज़ें होने वाली हैं जनवरी और फरवरी में, ये अच्छी नींव पे नहीं टिकी होगी। ओके, आप तो भले ही कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप तो, क्योंकि ये रीडिंग सुन चुके होंगे ना तब तक, तो आप तो भले ही कोशिश करेंगे लेकिन सामने वाला कोशिश नहीं करेगा। ओके, उनके लिए टाइम पास होगा और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे, और जिसकी वजह से आप दोनों की नेक्स्ट 2 मंथ में लड़ाई होने वाली है। यहाँ पर मार्च और अप्रैल मुझे दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनते हुए। ओके, आप अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे बातचीत करने की वो करेंगे आप, लेकिन यही पर्सन आपको गोस्ट कर देंगे। आपकी इनके साथ अनबन हो जाएगी बिकॉज ऑफ दोज रीजंस, एंड मुझे लगता है आप फिर गिव अप कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। ओके, देखिए 4 ऑफ सोर्ड से सिर्फ इतना ही नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब साफ है इनके साथ आपका ऑलमोस्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चला जाएगा,
उसके बाद आपके पास मूव ऑन करने के अलावा और कोई चारा बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप इनको फाइनल वार्निंग भी दे देंगे कि एक बार मैंने मूव ऑन कर लिया देन कर लिया, उसके बाद मैं वापस नहीं आऊँगा या आऊँगी। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी लाइफ में एक, अगर आप सिंगल हैं और शादी के लायक हैं तो शादी का रिश्ता डायरेक्टली भी आ सकता है कोई। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, कोई शादी का रिश्ता आपके पास ऐसा आ सकता है जो मे भी हो सकता है घर वालों की जान पहचान की तरफ से हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और एक बहुत लेजिट और बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके लिए आएगा, बट द थिंग इज़ वो भी कुछ ना कुछ छुपा रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ बाद में पता चलेगी। देन आपका ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अभी इस पे बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं अपने इमोशंस, तो आपको बहुत दुख भी पहुंच सकता है। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब ये जो मई जून वाला हिसाब है, ये मुझे दिखाई दे रहा है हो सकता है अच्छा रिश्ता आ भी जाए और आपका रिश्ता हो भी जाए, तो फिर भी लेकिन मैं देख रहा हूँ उनका बैकग्राउंड फिर भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। जुलाई और अगस्त में आपको उनकी रियलिटी बाद में पता चलेंगी। ओके, कि ये एक्चुअली किस तरह के इंसान हैं, क्या क्या चलता है, और मतलब इनकी रियलिटी आपको और लोगों से बाद में पता चलेंगी, और उसके बाद आपका रिश्ता ख़तरे में आ सकता है आप ही की वजह से। मतलब आप ही इसको तोड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ धोखेबाजी भी आपके साथ हो सकती है, तो इसके लिए तो और एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना चाहिए। किसी को पैसा उधार नहीं देना है, स्पेशली प्यार में आकर के। ओके, सो यहाँ पर सिंगल्स आप लोगों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ और थोड़ा सा सेकंड हाफ भी। बट उसके बाद देखिए मुझे लगता है तब तक आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे अपनी लाइफ में, और जजमेंट कार्ड आपको सिखा करके ही एक परिपक्व इंसान बनाता है। ओके, परिपक्व इंसान का मतलब होता है कि अब आपको यूनिवर्स ये सारी शिक्षाएं जो उन्होंने दी हैं वो अब आपको आगे नहीं मिलेंगी। ओके, आप क्योंकि उससे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। सो जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देने वाला है, लेकिन थोड़ा रुक करके। ओके, सो अभी इस बीच में भी आप सिंगल ही होंगे, लेकिन अब आप बहुत ध्यान से कदम रखेंगे अपने, ताकि अब आपको आगे इस तरह की कोई चीज़ फेस ना करनी पड़े। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो आपके पास ऐसा नहीं कि ऑफ़र नहीं आएंगे, उस बीच में ऑफ़र आएंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आप खुद से ही नहीं चाहेंगे कि अभी कोई रिलेशनशिप हो। ये कहानी जो है ये आपके सितंबर और अक्टूबर की है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक अच्छा रिश्ता भी आता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर दिसंबर में, एंड रिश्ते के अलावा मुझे यहाँ पर कोई रिलेशनशिप भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी पुराना रिलेशनशिप। आई डोंट नो कि इनमें से ही कोई है जो इस साल में आएंगे, या फिर उससे पहले का कोई है जिसे आपने कभी प्रपोज़ किया और उन्होंने कोई जवाब ना दिया हो। ऐसा कोई पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, या फिर कोई नया रिश्ता भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ थोड़ा स्टैगनेंट बिहेवियर। आप अभी इनको ईजीली हाँ नहीं बोलेंगे। मैं ये देख रहा हूँ आप अभी उनका मन पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद ही आप नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। ओके ओके, सो लेट्स सी, अब देखते हैं हमारे इन्वॉल्व वाले। ठीक है, भाई क्रश वाले ना कहीं भी ले सकते हैं अपने आप को, चाहे इन्वॉल्व में आ जाओ, चाहे सिंगल में आ जाओ, इट्स ऑल अप टू यू। जहाँ पे आपको स्विच करना बनता हो वैसे हो जाइए। ओके, कैंसर इन्वॉल्व, द एम्परर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, द टावर, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक्स, थ्री ऑफ सोर्ड। देखो भाई कैंसर, यहाँ पर मुझे क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं है ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो,
मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनके फादर हों या फादर लाइक फिगर हो, मदर भी हो सकते हैं। ओके, इस तरह की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है कुछ हद तक, चाहे उनके फादर हों या आपके फादर हों, उनकी मदर हो या आपकी मदर हो, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो आपके लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि ये रिलेशनशिप आगे ना बढ़ पाए। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसका इफ़ेक्ट पूरे साल रहने वाला है। तो अभी पहले जो 2 महीने हैं उनमें क्या होने वाला है, पहले 2 महीने में मुझे फादर लाइक फिगर का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। ओके, ये फादर आपके भी हो सकते हैं या फिर उनकी भी हो सकते हैं, या फिर कोई फादर लाइक फिगर कोई बाहर से भी हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या तो आपको या फिर आपके पर्सन को। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली जनवरी और फरवरी में आपको काफ़ी टेंशन बनी रहेगी बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स या फिर फादर लाइक फिगर में से कोई भी हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ से कम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी उल्टा भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है। इसके बाद मार्च और अप्रैल में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से एक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। ओके, आप बहुत पैशनेट हैं अपने पर्सन को लेकर के, और मुझे लगता है आप इसको रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, शादी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन द थिंग इज़, आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उन चैलेंजेस से भी निपटना जानते हैं। बस आपको साथ चाहिए तो आपके अपने पर्सन का। ओके, लेकिन वो तो मिस्ट्री बने हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। फिर उसके आगे जो आ जाता है वो आ जाता है मई और जून। मई और जून में बहुत शॉकिंग रिविलियंस, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवील होने वाली हैं जो आपके लव रिलेशनशिप की जड़ों को हिला करके रख देंगी। जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया होगा वही लोग आपको धोखा देने वाले हैं। ओके, द टावर एनर्जी मुझे इसी बारे में बता रही है। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं आपको, जिनकी वजह से आप ये सोच रहे थे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, बट वो समबडी एल्स आपको पता नहीं था कि कौन है। तो आपको ये पता चलेगा कि जिन लोगों पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही लोग आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके पर्सन की बात नहीं हो रही है, हो सकता है दे आर ऑल्सो द विक्टिम। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए, आप कहीं उनसे ना लड़ने लग जाना। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द हाई प्रिस्टेस एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि इस जुलाई और अगस्त में आप काफ़ी ज़्यादा आप अपने पर्सन को समझ नहीं पाएंगे। मतलब ये समझ करके चलिए कि वो बहुत मिस्टीरियस बिहेव करने वाले हैं। ओके, बहुत मिस्टीरियस बिहेव करने वाले हैं। कभी कुछ कभी कुछ, कभी हाँ कभी ना, कभी ऐसा शो करना कि लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस रिलेशनशिप, और कभी कभी ऐसा शो करना कि जैसे कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। इस तरह की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं द हाई प्रिस्टेस एनर्जी से। सो ऐसा रहेगा आप दोनों के बीच में ना, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हो सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर। फिर उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है जो सितंबर और अक्टूबर का टाइम है, उसमें आप दोनों के बीच में इनडिसाइसिवनेस देख रहा हूँ मैं। बल्कि आपकी तरफ से तो नहीं है, ये आपके पर्सन की तरफ से है। वो इनडिसाइसिव रहेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स में भी, उनकी मदर या फिर उनके फादर लाइक फिगर की तरफ से कोई प्रेशर आ सकता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो डिनाई कर सकते हैं आपके ऑफ़र को या फिर आपके इस रिलेशनशिप को। डिनाई तो नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि इनडिसाइसिव रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा। ओके, मतलब आप उनको जब भी एक्शन लेने के लिए कहेंगे तो वो बात घुमा दिया करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर और सितंबर में। ओके, हो सकता है कि आप किसी
लिब्रा से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मिल रहा है जो कि नवंबर और दिसंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद मुझे लगता है ये पर्सन स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि वो हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली नाराज़ हैं या फिर डिसअपॉइंटेड हैं, मे बी उनके फादर लाइक फिगर पे या फिर मे बी हो सकता है मदर लाइक फिगर पे, किसी पे भी वो पेरेंट्स पे मतलब हो सकता है कि डिसअपॉइंटेड हों कि वो लोग क्यों इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं और आपके प्रपोज़ल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बट द थिंग इज़ हाफ हार्टेडली, ओके, हाफ हार्टेडली मतलब ये कि उनका दिल इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा है, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके फादर लाइक फिगर, मदर लाइक फिगर या फिर भाई भूई कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, वो इनसे इसके लिए राज़ी नहीं है इसलिए, ओके। यस, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो चलिए भाई देखते हैं अब आगे। करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। पहले करियर और फाइनेंस देखते हैं एक साथ, फिर हेल्थ के लिए जाएंगे। करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं भाई, और आपको रिस्क लेने का बड़ा मन करेगा, लेकिन रिस्क मत लीजिए। मैं तो ये कहूँगा इस पूरे साल में आपके लिए रिस्क लेना ठीक नहीं होगा, ओके। द स्टार कार्ड से हालांकि ये ईयर इतना बुरा भी नहीं है मैं जितना आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो सही ही है। बट द थिंग इज़ ये साल जो है सिर्फ आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ठीक है, रिस्क लेने के लिए ठीक नहीं है, ओके। प्लेटफॉर्म तैयार करो, आगे बढ़ो, ये वाला हिसाब होना चाहिए 2026 का। इसमें कोई बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो बदल तो सकते हैं, लेकिन तब जब आप स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन में हो, ओके। तो इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है आपको। तो पहले अगर हम यहाँ पर पहला कार्ड देखते हैं, पहला कार्ड यहाँ पर पहले 3 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च अभी थोड़ी पैसों की भी तंगी रहने वाली है, फाइनेंशियली थोड़ा सिचुएशन वीक नज़र आ रही है आपकी। लेकिन अगर सिर्फ नौकरी का देखा जाए, बिज़नेस का देखा जाए, बिज़नेस में भी तंगी रहेगी बाय द वे। अगर नौकरी का देखा जाए तो उस केस में भी मैं देख रहा हूँ कि काम का बर्डन ज़्यादा होगा, किसी और का भी काम आपको दिया जा सकता है और लोग आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। पहले 3 महीने आपके लिए थोड़े से टफ़ रहने वाले हैं, ओके। इसके साथ ही यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से ये समझ लीजिए कि जो अगला तिमाही है, जो कि है हमारा अप्रैल, मई और जून, वो मुझे आपके लिए टेंशन क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप जिस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये चीज़ तो मेरी लाइफ में होनी ही चाहिए, आप उसको लेकर के श्योर थे और वो चीज़ आपको नहीं होती हुई दिखाई देगी। आप इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हुई दिखाई दे रही होगी और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत मेहनत की होगी उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड कोई और ले जाएगा, ओके। और बस यूँ समझ लीजिए फाइनेंसेस इस बीच में आपके लो ही रहने वाले हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। टेंशन बरकरार रहेगी बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, ओके। उससे अगले जो 6 महीने हैं, वो 3 महीने हैं, जो कि है जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें आपका रिस्क लेने का मन करेगा। आप बड़े बड़े रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे, नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। नो डाउट अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन विद ए कैलकुलेटेड रिस्क, ओके। क्योंकि आप अपना बैकग्राउंड भी देख लीजिए। अगर आपके पास अच्छी सेविंग नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं विदेश जा कर के नौकरी ढूंढूंगा, तो
इट कैन बी ए सुसाइड। ओके, बस ये समझ लीजिए कि इस तरह की चीज़ें सही नहीं होती है। रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए और सेविंग एग्जैक्ट सेविंग नहीं होनी चाहिए कि बस एग्जैक्टली सेविंग इतनी है और इतना ही मेरा खर्चा होगा। ये खर्चा हमेशा ज़्यादा ही होता है, इस चीज़ को आप मान करके चलिए। करीब करीब जो आपने एस्टिमेट किया होता है उससे 1.5 गुना खर्चा हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपकी सेविंग स्ट्रांग ना हो तब तक कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा या मूव करने की मत सोचिएगा कहीं और तब तक। ओके, तब तक बेटर होगा, क्योंकि 2026 एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का महीना है। जैसे मैंने बताया, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं ले जा सकते हम लोग। ओके, रिस्क ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब लिमिट से ज़्यादा नहीं। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई रिस्क लो, बट कैलकुलेटेड रिस्क लो। ओके, इसके बाद हमारे पास है जस्टिस कार्ड। सो ये वाला थोड़ा रिलीफ देने वाला टाइम है। इसका मतलब है कि आपने सब जो चीज़ें झेली हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में काफ़ी बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी। जो आपकी मेहनत है उसका फल होता मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद पहली बार तो पहले 6 महीने में तो आपको टेंशन ही टेंशन रही होगी, लेकिन लास्ट का जो ये 3 महीने हैं इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। रिलीफ क्या, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और मुझे लगता है अगर नई नौकरी आप इस बीच में देख रहे हैं, डेफिनेटली वो भी सक्सेसफुल रहने वाली है। बट फिर भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ें मत कीजिएगा, वो आपको और टेंशन दे सकती है। ओके, फाइनेंसेस इस बीच में बैलेंस रहने वाले हैं बिल्कुल। हालांकि जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपके अच्छे रहने वाले हैं पैसा, इसीलिए शायद आप रिस्क लेने के बारे में सोच भी सकते हैं। ओके, या लेट्स सी, हेल्थ का देखते हैं अब। कैंसर का हेल्थ, कैंसर देखिए, हेल्थ की जहाँ तक बात करें, हेल्थ इस बार अच्छी रहने वाली है। वैसे मैं बताऊँ, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं लगातार तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता इस साल आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है किसी भी तरह की। छोटी मोटी बीमारियाँ हो सकती हैं, वो तो सभी के साथ होती हैं, लेकिन ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिज़िकली आप फिट रहने वाले हैं। ओके, मेंटली अगर देखा जाए, मेंटल लेवल पर देखा जाए तो कुछ टेंशन जैसी चीज़ हो सकती है। मे भी हो सकता है इट्स बिकॉज ऑफ कि पहले जो 6 महीने हैं आपके बहुत अच्छे नहीं गुजरेंगे अपने करियर में, शायद उसकी टेंशन हो। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बाकी हेल्थ में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। पहले 3 महीने भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। टू वॉन्ट से मुझे लगता है कि आप खुद ही कोई हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर खुद से ही आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इतना वेट लूज़ करना है, इतनी कैलोरी बर्न करनी है, वटएवर जो भी आपने सोचा है आप उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। एंड इसके साथ ही जो अगले तिमाही है, मतलब जो कि हमारा है अप्रैल, मई और जून, उसमें बहुत लॉजिकली आप चलने वाले हैं, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रख करके चलने वाले हैं। इवन दो फिज़िकल एक्टिविटी भी चलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा आप अपनी डाइट में भी बहुत बैलेंस करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक्चुअली में आप बहुत फिट होने वाले हैं इस साल में। ओके, 2026 में। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आप ऐसा भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आप फिटनेस पे ही ध्यान देंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ देंगे, बिल्कुल जिएंगे। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप जो सुस्वादु भोजन है जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर है, कभी कभी आप डेफिनेटली लेने वाले हैं। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। हेल्थ आपकी बरकरार रहने वाली है, क्योंकि आप इसके एडिक्शन नहीं करेंगे या फिर आप इसे रोज़ नहीं खाएंगे। कभी कभार आपने जस्ट लाइक एक पीस ले लिया जस्ट फॉर द टेस्ट, इतना होगा और ये ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आपकी
जो अगला 6 माही भी है उसमें भले ही आप चीट कोड यूज़ करेंगे लेकिन फिर भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। रियल इशू जो है वो मेंटल स्टेट पर है। मेंटल स्टेट पर मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अपनी मेहनत का जो फल नहीं मिल रहा होगा ना आपको पूरे साल में, लास्ट के 3 महीने भले ही आपको जस्टिस मिलेगा अपने करियर में, लेकिन वो भी तो धीरे धीरे मिलता है, राइट। सो देखिए, बैलेंस आने में टाइम लगता है तो डेफिनेटली टेंशन भी उसी टाइम में होती है। तो आपको 2026 ख़त्म होते होते ना लास्ट के 3 महीने जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको काफ़ी टेंशन देने वाले हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि दिस ईयर इज़ जस्ट अ वेस्टफुल टाइम, जस्ट अ वेस्टफुल ईयर, राइट। इस तरह का आपको फीलिंग आएगा। लेकिन मैंने कहा ना, इट्स अ प्लेटफॉर्म, ओके। आपको प्लेटफॉर्म करने के लिए, तैयार करने के लिए ठीक है ये समय, इतना बुरा भी नहीं है। ये आपको आगे, जैसे अब रॉकेट को अगर आप कीचड़ में डाल देंगे और फिर उसके बाद उड़ाने की कोशिश करेंगे तो उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ेगा ना, क्योंकि भाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। तो उससे ऑब्वियसली आपको एक सॉलिड सरफेस चाहिए, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म चाहिए रॉकेट को उड़ाने के लिए, ओके। तो पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। जब भी आप रॉकेट लॉन्च करते हैं उससे पहले आपको प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि इतना फोर्स लगने वाला है नीचे, जितना ऊपर लगता है ना उतना ही फोर्स नीचे लगता है, ओके। तो ज़मीन अगर धंसने वाली होगी तो रॉकेट उड़ेगा ही नहीं, ओके। तो रॉकेट को उड़ाने के लिए पहले एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म चाहिए था, और वो 2026 आपको देगा। इसीलिए मैंने कहा इतना बुरा भी नहीं है, ओके। ये आपको स्ट्रांग कर रहा है और इसके बाद आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और इसकी झलक जो है आपको अपने हेल्थ पे भी मिलेगी और अपने करियर में तो आपको मिल ही जाने वाली है, जिससे मैंने बताया कि वो जस्टिस आपको मिलने वाला है, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग आंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।